क्या आप भी बैकलॉग की तरह रिवीजन को इग्नोर करते हो और ये सोचते हो कि एग्जाम के 2 दिन पहले किताब उठाऊंगा और टॉप कर जाऊंगा? तो बात सुनो मेरी ध्यान से, आपकी यही गलतफहमी आपको एक एवरेज स्टूडेंट बना देगी। मुझे पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है ना। नए चैप्टर का प्रेशर होता है और पुराने कंसेप्ट भूलने का डर होता है, और हम लोग एक पैसिव स्टडी कर रहे होते हैं। पैसिव स्टडी मीन्स बुक खोल रहे हैं, खोल के बैठे हुए हैं और सोच रहे होते हैं कि पढ़ाई हो रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को एक्टिव बनाना होगा। टॉपर्स सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, और एग्जैक्टली वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, स्कूल कोचिंग के बाद आपके पास 4-4.5 घंटे बचते हैं, जिनमें से 1.5 घंटे आप डीप लर्निंग को दोगे और 1 घंटा आप रिवीजन स्ट्रेटेजी को दोगे। एंड इस 1 घंटे को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रैपिड रिवीजन एंड सुपर रिवीजन। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे आपने 15 से 20 मिनट का यूज करना है और कैसे वो 1 से 1.5 घंटे का यूज करना है। तो अगर आप इस टाइम बाउंड सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो अभी कमेंट करो आई विल फॉलो, और ऐलान कर दो अपने कमबैक का। दिवाली की छुट्टियों के बाद एक बढ़िया सा कमबैक आपका होना चाहिए अगर आपको टॉप करना है तो। वैसे भी बोर्ड्स आने ही वाले हैं तो कमबैक तो करना ही होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम पढ़ाई का वो तरीका सीखेंगे, वो सिस्टम सीखेंगे जो आपके पढ़ने के तरीके को परमानेंटली बदल देगा। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, और जो आपके करंट टॉपिक चल रहे होते हैं ना, उसको हम एक्टिव मेमोरी में सेव करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करेंगे कि हाँ, एक बार टॉपिक पढ़ा और वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे। केमिस्ट्री को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना है, एंड ये कैसे करना है इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, उसकी यूनिट लिखो और उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल लगाओ। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें आपके कन्वर्जन्स होते हैं, नेम रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, है ना, सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो नेम रिएक्शन जो होती हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखो, एक तरफ प्रोडक्ट लिखो और बीच में लिखो किन रिएजेंट्स का यूज किया है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर सकते हो। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स बनाए हैं, दी बेस्ट नोट्स हैं, पिछले 5 सालों से बच्चे उनको पढ़ के टॉप कर रहे हैं, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं, है ना, ट्रेंड्स याद करने होते हैं, लॉजिक याद करना होता है। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हार्ड मेटल होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होता है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनसे उनका मेटेलिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ऑन दी अदर हैंड जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल होती है। क्यों होती हैं? कुछ उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, ये एक रीजन होता है। या फिर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। NS एंड N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी गैप। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि यार ऐसा क्यों होता है। इसको आप प्रायोरिटाइज कर लो कि एक दिन मैं 20 मिनट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 20 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 20 मिनट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, एंड इसको बार बार आप लोग चेंज कर सकते हो। डिवीजन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स की। देखो यार, ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़कर नहीं होते हैं, इनको करना पड़ेगा, है ना, खुद से लिखना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से हो पाएंगे। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ना। जैसे बात करते हैं फिजिक्स की, तो 30 मिनट दो, मान के चलते हैं कि आज स्कूल में आप लोगों ने लेंस फॉर्मूला किया है, तो लेंस फॉर्मूला लिखो, उसके 2-3 सवाल करो, स्टेप बाय स्टेप करना है, बिना आंसर देखे, रफ कॉपी में तुरंत लिख देना है, तो कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। मैथ्स की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में कोई क्वेश्चन किया है, तो उसके प्रूफ और डेरिवेशन साथ के साथ लिखो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाओ। मैथ में वैरायटी और डेरिवेशन आपने कर लिया ना, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। बायोलॉजी की बात करें तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वर्बल रिवीजन करके भी आप आगे निकल सकते हो। जैसे बायो में आपका एक टॉपिक है डीएनए, आप इमेजिन करो कि मेरे को 5th क्लास के बच्चों को समझाना है, समझाने लगो, फिर जहां पर भी आप अटकोगे ना, वो आपका वीक पॉइंट है ना। बायो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सको। अब सबसे क्रूशियल फेज आता है बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन, और ये है आपका फेज 2। रैपिड रिवीजन हो गई, अब बात करते हैं सुपर रिवीजन की। सुपर रिवीजन आपने सैटरडे संडे करनी है। जो रैपिड रिवीजन है आप मंडे टू फ्राइडे करो, सुपर रिवीजन जो होगी वो आपकी सैटरडे संडे होगी। इसके 2 पार्ट होंगे। आपको सुपर रिवीजन का 50% टाइम PYQ को देना है। जब आप PYQ करोगे ना, एक तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करोगे, आप एग्जामिनर का मूड समझोगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, है ना, आपके स्पेसिफिक एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं,
और वहीं से आप अपने वीक पॉइंट्स भी जानोगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आके मैं अटकता हूँ। पर सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करने हैं, और क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैथ वाला इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें क्या है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को 30-30 मिनट्स देने हैं। नंबर 2 आता है रिवर्स एग्जाम हैक। इस पिछले वीक में आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, या जो भी आपने रैपिड रिवीजन में करा है, उसके पीवाईक्यू लगाओ। सीधा सवाल की प्रैक्टिस करो, नोट्स मत पढ़ो। जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तब आपको नोट्स उठाने हैं कि हाँ यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो रही है। भैया 5 दिन में कुछ तो पढ़ा होगा, है ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस तो हो चुकी होगी। थर्ड पार्ट आता है मिस्टेक कंसोलिडेशन। जो आपने मिस्टेक डायरी बनाई थी, नहीं बनाई, अभी बनाओ भाई। हर वीडियो में बोलता हूँ मिस्टेक डायरी जरूर बनाओ। इस पूरे हफ्ते में जो भी सेम मिस्टेक आपने 3 बार से ज्यादा की है, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, उस पर बैठो, उस पर एक्स्ट्रा टाइम दो। इतना करने के बाद आपको 1 आवर का फेमेंट टेस्ट देना है। इस टेक्निक को फेमेंट टेक्निक इसलिए बोला जाता है, इसको नाम दिया गया था महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन, और इनको नोबेल भी मिला है। उनका मानना था कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो आप उसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। याद है वो 3 इडियट्स, वो मशीन को बता रहा था, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा था। आपको हर एक टॉपिक इस तरह से याद होना चाहिए। और अगर आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो किसी भी टॉपिक को, इट मींस वो टॉपिक आपके अच्छे से तैयार ही नहीं है। पर करना क्या है, कैसे किसी मुश्किल टॉपिक को इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। कोई भी एक सिंगल चैप्टर उठाओ जो आपको लगता है कि यार ये सबसे मुश्किल है, जिसको मैं बार बार भूल जाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक छोटा टॉपिक आता है, वो सेल क्या होता है। उसको सफेद कागज पे लिखो कि सेल क्या होते हैं, जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सेल कई तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाता है। उसके बाद जनरेशन के बेस पे भी हमारे सेल होते हैं। प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल हैं, सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होते हैं, टर्सरी यानी फ्यूल सेल बोलते हैं, जिनमें जो एनर्जी होती है वो कैसे बनती है, बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होते हैं। इस तरह से लिख लिया। फिर थोड़ा सा और, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस किस से बन सकता है, किस तरह से रिएक्शन होती है। प्राइमरी सेल के कौन कौन से टाइप हैं, भैया ड्राई सेल है, मर्करी सेल है ना, ये इसकी रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कोई भी टॉपिक। और बस इस तरह से किया करो कोई भी टॉपिक कि मैं यार अपने जूनियर को बिल्कुल इजीएस्ट, सरलेस्ट, है ना, एक नया वर्ड है, सरलेस्ट लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, तो वो टॉपिक आपका बढ़िया है। और इन दी एंड बात करते हैं इफेक्टिव रिवीजन की। इफेक्टिव रिवीजन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन समझने होते हैं कि इजी क्वेश्चन आगे वो कैसे करने हैं, और अगर ट्रिकी क्वेश्चन भी आगे, जैसे एग्जांपल देता हूं, नर्स्ट इक्वेशन से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उससे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखो बेटा, रिवीजन आपको अपने पास्ट वर्जन से इंप्रूव करने का मौका देता है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना पास्ट वर्जन से इंप्रूव हो जाओगे, और उतने ही अच्छे मार्क्स करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इन दी एंड सम अप करते हैं, आपको रैपिड रिवीजन करनी है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपको डेली कुछ कुछ टॉपिक करने हैं, और सैटरडे संडे को आपको सुपर रिवीजन करनी है, जिसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे जो भी आपने रैपिड रिवीजन की है पिछले 5 डेज के अंदर। तो एक बात याद रखना, ज्यादा पढ़ने से अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, सही तरीके से पढ़ने से अच्छा रिजल्ट आता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझोगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।